भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने नूरपुर के जसूर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में चर्चा की थी कि भाजपा के अपने कार्यालय बनने चाहिए। तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने तुरंत उसके ऊपर योजना बनाई और आज पूरे देश भर में प्रदेश और जिला स्तर के कार्यालय खुल रहे हैं। देश में 887 कार्यालयों की रचना हो गई है। 502 कार्यालय बन के तैयार हो गए हैं, जिसमें नूरपुर और पारमपुर का कार्यालय भी है और 167 कार्यालयों का काम चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी 8 कार्यालय बनकर तैयार हो चुके हैं। भाजपा के कार्यालय संस्कार के केंद्र हैं और इन पर कभी ताला नहीं लगता है। ये 24 घंटे खुले रहते हैं। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि आज भाजपा के कार्यकर्ता की छाती चौड़ी हो जाती है जब ये चर्चा होती है कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जिसके 18 करोड़ सदस्य हैं। हमारी पार्टी विचारों पर चलने वाली पार्टी है। आज देखने को मिलता है कि कांग्रेस और सीपीआईएम हाथ मिलाकर चुनाव लड़ते हैं। कहाँ गए इनके राजनीतिक सिद्धांत? नंबर से छलांग लगाकर जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़ कर आज 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बन गई। यह है अंतर। अगर हमने कहा कि हम विचारनिष्ठ पार्टी है, तो जिन विचारों को लेकर के हम चले, उसको हम निर्णायक मोड़ तक पहुंचाने के लिए हम सब लोगों ने पूरी ताकत लगाई। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, हम कैडर बेस्ड पार्टी भी है। ये हमारी अकेली पार्टी है जिसके 6,80,000 बूथ पर बूथ अध्यक्ष है, बूथ पर बूथ कमेटी है और आप जैसे कार्यकर्ता बूथ पर सिपाही की तरह तैनात है। ये भारतीय जनता पार्टी, ये हमारी अकेली पार्टी है। ये अकेली पार्टी है जिसकी इतनी बड़ी मास फॉलोइंग है। आज हमारे 303 लोकसभा के सदस्य हैं, 93 हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं, 15 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला हुआ है। हमारे 1385 विधायक हैं। हमारी पार्टी के सैकड़ों मेयर हैं। हमारी पार्टी के हजारों पंचायत के जिलाध्यक्ष हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए हम मास फॉलोइंग वाली पार्टी है। यह हमारा सौभाग्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे को बड़े गौरव के साथ हम कह सकते हैं, सेवा करना, सुशासन चलाना और गरीब कल्याण के लिए काम करने वाली अकेली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। यह भी हमको ध्यान रखना है। मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं, कि सारी पार्टियां विचार शून्य तो हुई ही, सारी पार्टियां अब परिवार की पार्टी में बदल गई है। कोई पार्टी नहीं रह गई जहां साधारण कार्यकर्ता भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। कोई पार्टी नहीं रह गई जहां मुझ जैसा साधारण कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। कोई ऐसी पार्टी नहीं रह गई जहां साधारण परिवार से आने वाला जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बन सकता है। कोई ऐसी पार्टी नहीं रह गई जो साधारण परिवार से आकर के भारत का मंत्री बन सकता है, अनुराग ठाकुर की तरह। कोई पार्टी, कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, नक्शा में आपको बताना चाहता हूं। शुरू करो जम्मू कश्मीर से। मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी सुपुत्री, उसी ने पीडीपी संभाली। ये परिवार की पार्टी नहीं तो क्या है? उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला, उसके ऊपर शेख अब्दुल्ला का बेटा फारूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला। अब नया अब्दुल्ला आएगा, कोई और नहीं आएगा, उस पार्टी में वही अब्दुल्ला आएगा। ये कैसे हुआ? आप पंजाब उठाइए, शिरोमणि अकाली दल, बड़े बादल साहब, छोटे बादल साहब, बाकी सब साफ। आप हरियाणा उठाइए, परिवारों की पार्टी। हम उत्तर प्रदेश में किससे लड़ रहे हैं? समाजवादी पार्टी से। कांग्रेस पार्टी खत्म। कौन है समाजवादी पार्टी? मुलायम सिंह की पार्टी, बेटा अखिलेश यादव, परिवार की पार्टी। हम बिहार में किससे लड़ रहे हैं? आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव, तेजस्वी यादव, परिवार की पार्टी।
हम बंगाल में किससे लड़ रहे हैं? हम टीएमसी से लड़ रहे हैं। बुआ और भतीजे की पार्टी, ममता और अभिषेक की पार्टी। हम उड़ीसा में लड़ रहे हैं, नवीन बाबू की पार्टी, एक व्यक्ति की पार्टी। तेलंगाना में हम किससे लड़ रहे हैं? केसीआर का बेटा, केसीआर का दामाद, केसीआर की बेटी, यही है तेलंगाना राज्य समिति। हम स्टालिन से लड़ रहे हैं डीएमके में। कौन है स्टालिन? पहले करुणानिधि, बाद में स्टालिन, अब उसका बेटा आएगा। ये सारी पार्टियां महाराष्ट्र में हम किससे लड़ रहे हैं? शिवसेना, एनसीपी, एक बाल ठाकरे जी के नीचे उद्धव ठाकरे, परिवार की पार्टी। एनसीपी कौन है? शरद पवार, उनकी बेटी, कल ही उनको कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया। ये सब परिवार की पार्टी। कौन सा प्रदेश बन गया? अब आप कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी भी अब मां बेटा बेटी की पार्टी रह गई, बाकी सब चुनने की तरफ चला गया। ये भी आपको ध्यान रखना। ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि आप भाग्यशाली हैं कि आप ऐसी पार्टी में हैं जहां प्रजातांत्रिक